तो आइए मास्टर, हम सब मिलके प्यारी सी शीतल मैम का एक वार्मिंग वेलकम करते हैं। सभी तालियों के साथ मैम का वेलकम कीजिए। शीतल मैम, आपका इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। और आइए अपना मंच संभालिए। थैंक यू। ओवर टू यू शीतल जी। आत्मबंधन सभी मित्रों को। और महोदय बाबा जी, ये आपके ये ग्रुप में मैं सबका अहमदाबाद से डॉक्टर शीतल पटेल आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा वॉइस क्लियर है? यस मैम। तो फ्रेंड्स, सुंदर सा ध्यान के बाद हमको सेंटर होने में, थोड़ा अपने आप को बाहर लाने में टाइम लगता है। और इतना अच्छा मेडिटेशन और सुबह की ये ऊर्जा में और सभी मास्टर्स के साथ मिलके हमने जो अनुभव किया, उसको कबीर के दोहे के साथ अगर हम उसको समझना चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में जो साबुत बचा न कोई, कबीरा साबुत बचा न कोई। मतलब दो, जो चक्की के दो वो लेयर होते हैं, उसके बीच में जो भी दाना आता है वो नहीं बचता है। मतलब हम ये संसार में आए तो हमको पीसना ही है। इससे आगे क्या बोलते हैं कलाम साहब, उनके जो बेटे हैं, वो इतना बढ़िया उसका आंसर देते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं ये दोहा को। वो बोलते हैं, चाकी चाकी सब कहे पर कीली कहे न कोई। चाकी चाकी सब कहे पर कीली कहे न कोई। जो कीली से लाग रहे, जो कीली से लाग रहे, बालन बाका होए कबीरा, बालन बाका होए। मतलब कि हमको अपने सेल्फ के साथ जुड़ना है, सेंटर को पकड़ना है। बाहरी दुनिया में अगर हम सुख की खोज करते रहे तो हमारा ये पीसना तय है। हमको सेंटर होना है और उसके लिए हमको पत्री जी ने ये बहुत अच्छा टूल्स दिया है कि अपने सांसों के साथ जुड़े और कुछ नहीं करना है। सबसे सरल जो ध्यान की विधि जो बुद्धा ने हमको दिखाया और उनके द्वारा इन्वेंट किया गया, और उसको हमने पत्री जी के माध्यम से आनापान सती ध्यान। और आज का जो टॉपिक है वो है स्व चिकित्सा। अपना हीलिंग खुद से कैसे करें और दवा पे निर्भरता कैसे छोड़े। मैं डॉक्टर हूँ और इसीलिए ये टॉपिक मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर पे मेरे परिवार में सब डॉक्टर है। और मेरे घर में मैं एलोपैथिक दवा नहीं लेती हूँ। ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ा तो मैं आयुर्वेदिक दवा कभी लेती हूँ। बाकी मेरे घर में भी एलोपैथिक दवा नहीं चलती है। अब ये जर्नी में जब आए तो हमने सीखा, जो हमारे पत्री जी के जो 18 प्रिंसिपल है, उसमें हमको ये एक प्रिंसिपल ये भी दिया है कि ध्यान से, ध्यान की ऊर्जा से अपना हीलिंग करें। तो ये कैसे संभव होगा? अगर आज का मेडिटेशन आप लोगों ने ठीक से किया है तो भी आपको समझ में आएगा कि कॉस्मिक एनर्जी हमने, सुमित्रा जी ने जो मेडिटेशन करवाया उसमें एक वर्ड वो यूज कर रही थी, कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। वो क्या है, वो क्या काम करती है अपने शरीर में। और जो हम खाते हैं, पीते हैं, सोचते हैं, हम जो दिन भर की क्रिया करते हैं उसमें हमारी सारी एनर्जी खर्च होती है। और वो एनर्जी हमको मिलती कहाँ से है? थोड़ी बहुत हमको
दिन में, और थोड़ी बहुत सारी हमको निद्रा में मिलती है, मगर उसके सामने खर्च ज्यादा होता है। तो अब हमको उसको ज्यादा चाहिए कॉस्मिक एनर्जी, तो हम कैसे वो प्राप्त कर सकते हैं? एक ही तरीका है, ध्यान। और ध्यान में ऐसा क्या होता है कि कॉस्मिक एनर्जी अपने भीतर आती है। ध्यान में जब हमारा मन शांत होता है, जब हमारा मन विचार शून्य होता है, तब वो कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह हमारे भीतर आना शुरू होता है। अगर स्पिरिचुअल रियलिटी करके एक वीडियो है पीएमसी हिंदी पे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, अगर आपने उसको देखा है और अ, अगर देखा है फिर भी वो बार बार देखने जैसा है, या जो ध्यान में नए आए हैं उसको हमको वो शेयर करना चाहिए। वो वीडियो में क्लियर कट हमको वो दिखाता है कि हमारी एनर्जी के भीतर एक धब्बे जैसे बन जाते हैं, और उसकी वजह से हमारे फिजिकल बॉडी में डिसीज आता है। और वो धब्बे कॉस्मिक एनर्जी की वजह से वो धब्बे हील हो जाते हैं, वो डिसोल्व हो जाते हैं, और उसकी वजह से स्वास्थ्य वापस आता है। हम अपने आप को स्वयं में स्थित करके, स्वस्थ मतलब स्वयं में स्थित होना, हीलिंग मतलब जो ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उसकी उपयोग करके अपने आप को स्वस्थ करना। डिसीज मतलब डिस वत्ता इज, डिस प्लस इज, जो इज है उसमें गड़बड़ हो गई है। जो हार्मनी होनी चाहिए उसमें डिस्टरबेंस हो गया है। जो हॉर्मोन्स रिलीज होना चाहिए, जो डाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, जो सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपर होनी चाहिए, नर्वस सिस्टम प्रॉपर होनी चाहिए, मस्कुलर, आपका एनाटॉमी फिजिकल सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए, उसमें वो ईज में गड़बड़ हुआ है, तब डिसीज। हम गड़बड़ क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम कहाँ पे करते हैं, हम उपचार में हमारा वहां पे इश्यू आता है। क्या इश्यू आता है कि हम अपने आप को फिजिकल बॉडी मानते हैं, और हमारा ट्रीटमेंट फिजिकल बॉडी तक ही लिमिटेड रहता है। फ्रेंड्स, थियोसॉफी के अनुसार हमारा 7 बॉडीज है, 7 प्रिंसिपल वो बिलीव करते हैं, और वेदांत में भी हमारा पंचकोश के बात है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, जो 7 प्रिंसिपल है उसमें फिजिकल, उसके साथ ही एथरिक डबल को, उसमें सूक्ष्म शरीर जो हम बोलते हैं उसको दो में एक काउंट करना है। तो फिजिकल, एस्ट्रल, लोअर मेंटल, हायर मेंटल को कोजल बॉडी भी बोलते हैं, जो कारण शरीर हम बोलते हैं, बुद्धिक और आत्मिक, ऐसे करके 7 प्लेन है। जैसे जैसे हमको ज्ञान की मिलता है, फ्रेंड्स, नॉलेज ऐसा है, जानना और फिर उसको मानना। नॉलेज मिला फिर उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर हमको पता चला कि हमारा फिजिकल बॉडी ही नहीं है, हमारे और शरीर है, तो हम उस पे भी चिकित्सा कर सकते हैं, और उसकी चिकित्सा इससे डीपर लेवल पे हील करती है। जैसे बहुत सारा वुंड ऐसा होता है जो बचपन में कुछ किसी ने बोल दिया, और वो आपके भीतर इमोशन बॉडी में वो क्लोड करके इमोशन बॉडी में वो नॉट बन जाता है, और बाद में बड़े होके वो डिसीज बन के आता है। कोई ट्रॉमा ऐसा होता है, कभी बचपन में किसी के साथ रेप हुआ है, वो वो उसके स्वादिष्टान चक्र को ब्लॉक करके रखा है। तो इमोशन पे काम करना, जब तक, अब उसको जो बड़े होके जो डिसीज हुआ है, जो प्रॉब्लम हुआ है,
अब अगर उसको हील करने का कितना भी प्रयत्न करेंगे, कितनी भी मेडिसिन करेंगे, दवा करेंगे, मगर जब तक उसके इमोशनल बॉडी पे काम नहीं होगा, तब तक वो रिलीज नहीं होगा। जब तक स्वादिष्टान पे काम नहीं करेंगे, तब तक वो उपचार नहीं होगा। तो ये वन बाय वन एक एक सूक्ष्म पे सूक्ष्म काम होता है। जैसे फिजिकल से सूक्ष्म एनर्जी बॉडी है, एनर्जी पे जो हमारा नाड़ी, जो सुषुम्ना, ईड़ा, पिघला जो हम बोलते हैं, जिसमें चक्रास सारे हैं हमारे। तो जो भी हम रेकी हीलिंग का बात करते हैं, प्राणिक हीलिंग का बात करते हैं, वो हमारी एनर्जी बॉडी पे हीलिंग करता है। वो हमारी एनर्जी बॉडी को हील करता है और उसकी वजह से हमारे फिजिकल बॉडी हील होता है। और जो फिजिकल बॉडी है उस पे हम डिटॉक्स करते हैं, नेचुरोपैथी करते हैं, ये जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग के द्वारा अपने आप को हील करते हैं, वो हमारा ये अन्नमय कोश पे काम होता है। मगर जो हमारी सेवन बॉडी से एक से सूक्ष्म दूसरा, दूसरे से सूक्ष्म तीसरा, तो ये डीपर लेवल पे काम होता है और गहरा काम होता है। इससे बेटर वो, इससे बेटर वो, वैसे एनर्जी बॉडी के बाद उसमें हम बोले रेकी और प्राणिक हीलिंग। हमारे भीतर हम एनर्जी बीइंग है, जो भी मेडिटेटर है, जो ध्यानी है, उसको ये समझाने का जरूरत नहीं है कि हमारे भीतर एनर्जी कैसे उतरती है। हम अपने आप को फील करते हैं एनर्जी के माध्यम से। जब हमारा मन शून्य होता है, हमारे भीतर वो एनर्जी फील होती है। जो ध्यानी है उसको पता चलता है। कभी सिर पे कुछ ऐसे लगेगा कि जैसे चींटियां रहती है, वैसा अनुभव होता है। कभी पीठ में, कभी पैर के तलवे में, तो वो एनर्जी है। प्राणिक हीलिंग जब मैंने सीखा, तो उसमें हमको सिखाया गया कि जैसे आपके दो हाथ है, अगर किसी को अपना एनर्जी फील करना है तो अपने दोनों हाथ को दूर लेके जाए और फिर धीरे 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 करके एक डिस्टेंस पे नजदीक लेके आए, फिर से दूर और फिर से नजदीक। एक डिस्टेंस पे आके आपके भीतर वो एनर्जी फील होता है। तो ये है एनर्जी। तो हम एनर्जी पे भी काम कर सकते हैं, हम चक्रास पे हीलिंग कर सकते हैं। हमने देखा एक एक चक्रा पे काम कैसे होता है। मूलाधार चक्रा, हर एक चक्रा के साथ एक एक ग्लैंड रिलेटेड है। मूलाधार चक्रा हमारे लोअर लिम्ब के सारे डिसीज उसके पे काम करके हम हील कर सकते हैं। फियर हमारा जो है वो मूलाधार चक्र पे है। तो फियर बेस अगर कुछ भी है आपके भीतर, तो उसको रिलीज करना है तो मूलाधार पे काम कर सकते हैं। स्वादिष्टा मतलब क्रिएशन, वो वाटर एलिमेंट वहां पे है। तो हमारे सारे हॉर्मोन्स के रिलेटेड डिसीज भी स्वादिष्ठान, इवन जल, वाटर एलिमेंट कहाँ पे है? हमारे जो प्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब सीमेन और ओवम, तो जिसका इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, वो सब हिल स्वादिष्ठान चक्र पे काम करके हो सकता है। फिर मणिपुर चक्र, डाइजेशन, एड्रिनालिन ग्लैंड, लीवर, सबका यहाँ पे काम होता है। अनाहत, लंग्स, हार्ट, विशुद्ध, थायराइड, आज्ञा चक्र, पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ऐसे करके हम चक्रास पे काम करके अपने आप को हील कर। ये फ्रेंड्स एक बड़ा सब्जेक्ट है। मैं आपको बस मेडिसिन के अलावा कौन कौन से तरीके से हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं उसका जस्ट आइडिया दे रही हूँ। वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। हीलिंग पे इतना सारा प्रयोग हुआ है। डिजिटल हीलिंग या प्रेयर से, और बर्नी सीगल, डॉक्टर बर्नी सीगल ने उस पे बहुत काम किया है। उनकी बहुत सारी बुक्स पढ़ने लायक है।
आर्ट ऑफ हीलिंग उनका एक बहुत अच्छा बुक है। और अभी मैंने जो पढ़ा वन माइंड, लेरी डोजी का, उसमें इतने सारे साइंटिस्ट का वर्क है कि उसमें एक एक चीज को, हीलिंग को साइंटिफिक प्रूव करके कैसे बताया है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि डॉक्टर जेनी एक्टर वर्क करके थी, और वो उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया कि आप यहाँ पे, हवाई कंट्री जो था वहां पे, अ, आप जाओ, और क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग हीलिंग पे काम करते थे, हीलर्स थे, तो उनको रिसर्च दिया देने के लिए वहां पे उनको भेजा गया। उन्होंने 11 वो जो हीलर्स थे उनको लिया और उनको एक डिस्टेंस पे रखा, और उनके जो सब्जेक्ट थे जिस पे उनको काम करना था वो उनके साथ 11 सब्जेक्ट लिए गए, और बिफोर हीलिंग उनका ब्रेन स्कैन किया गया, और एफएमईजी करके उनका जो चार्ट होता है, ब्रेन का ग्राफ आता है, जैसे हमारा एक्सरे आता है वैसे ब्रेन का वो आता है ग्राफ। तो उनपे वो जो पिक्चर था हीलिंग के पहले और जब हीलिंग दिया उसके बाद का पिक्चर, बहुत डिफरेंस था। तो उनमें जो मेटाबॉलिक चेंज हुआ, उनमें जो क्लोट थे वो निकल गए, और उनमें हीलिंग का जो काम किया वो ये साइंटिफिक प्रूफ हुआ इससे। जब तक उनको जब हीलिंग दिया गया उस टाइम पे उनका ब्रेन स्कैन, बीच में जब हीलिंग नहीं दिया, 2-2 मिनट के डिस्टेंस पे वो हीलिंग का काम किया गया था, जब छोड़ा तो बीच में क्या हुआ वो सारा इसमें दिखाया है। तो उससे ये साबित होता है कि प्रेयर वर्क करती है। मगर ये सब हमारे यहाँ पहले से पता था, मगर अब इसको साइंटिफिक प्रूफ के साथ, ऐसे प्रयोग के साथ, क्योंकि अभी बहुत सारे टूल्स भी हमारे पास है कि जिसके द्वारा हम मेजर कर सकते हैं एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी को हम मेजर कर सकते हैं, उसके द्वारा इसको बताया गया है। तो इसके जो एनर्जी बॉडी पे ये जो काम हुआ, ये बुक जो लेरी डोसी की जो बुक है उसमें ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिखाए गए हैं। एक डॉक्टर था, विलियम बैंगस्टोन। विलियम बैंगस्टोन का एक प्रयोग था, जो चूहे होते हैं, माइस, उनके मेमोरी ग्लैंड में कैंसर के टिश्यू पहले डाले गए। अब उनपे जो भी उन्होंने, ये कंट्रोल स्टडी होता है, ऑब्जर्वेशन के अंडर होता है, और उनमें जैसे 10 चूहे लिए, 10 को अगर कैंसर है, उसमें से 3 को हाथ से हीलिंग दिया गया और 7 को नहीं दिया। तो जो 3 को जो हीलिंग दिया उसका जो लाइफ का, मतलब ये जो 7 जो तुरंत उनको कैंसर के बाद उनका ये हो गया, मृत्यु हो गया, और ये जो 3 थे वो लंबा उनका एज बढ़ा। तो ऐसे बहुत सारे हीलिंग के द्वारा। और ये हीलिंग कैसे काम करता है? हमारे एनर्जी से काम करता है, डिजिटल, हमारे इंटेंशन से काम करता है। अब फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन होगा कि इंटेंशन कैसे काम करेगा, होगा ना क्वेश्चन कि भाई इंटेंशन, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मेरा बच्चा कहीं पे बाहर रशिया में है या कहीं और जगह पे है, और मैं यहाँ से प्रेयर कर रही हूँ और वो हील हो रहा है। मेरी प्रेयर में इतनी स्ट्रेंथ कैसे आई कि वो बच्चा वहां पे बैठा हुआ वो हील होता है? उसका 2 रीजन, एक क्वांटम फिजिक्स, और दूसरा हम वो कॉन्सियसनेस के पार्ट है कि सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। वन माइंड जो कंसेप्ट था उसमें वही था कि हम सब के माइंड एक साथ कहीं एक जगह पे फ्यूजन होता है, जॉइंट होता है, तो हम वो ग्रेटर कॉन्सियसनेस के ही पार्ट है। इसलिए अगर पूरी इंटेंशन से अगर हम प्रेयर करें किसी के भी लिए, तो वो
वर्क करता है। तो ऐसे क्वांटम फिजिक्स में क्या था कि कभी भी दो पार्टिकल कभी भी एंटेंगल हुए हैं, वो दुनिया के कोई भी कोने में अलग अलग है, तो एक का इफेक्ट दूसरे को होता ही है। इसीलिए हम सब एक दूसरे के साथ इंद्र की वो नेट की तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इंद्र इंद्र की नेट का कभी पिक्चर आप देखना गूगल में सर्च करके, कहीं पे मिले तो। वो कैसे जाली 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 पूरा एक गुच्छा, स्पाइडर का जैसे वेब होता है वैसे। और उसमें जैसे एक, हर एक नोट पे अगर आप एक मिरर रख दे, हर एक नोट पे एक मिरर रख दे, तो ये मिरर में सामने वाला मिरर में ये पिक्चर, मतलब हम एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। हर एक नोट पे अगर मिरर रख दिया जाए तो सब एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। वैसे ही हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमारी क्वांटम फिजिक्स के रूल्स के हिसाब से हम सब एक दूसरे को मैसेज दे सकते हैं। एनर्जी बॉडी का बात हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद आता है मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी हमारे संकल्प, अफर्मेशंस, लुइस है की बहुत बड़ी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। यू कैन हील योर सेल्फ, यू कैन हील योर लाइफ। और मिरर वर्क, जिसपे मैंने पूरा बुक पे स्वाध्याय किया हुआ है, बहुत अच्छा बुक है फ्रेंड्स। अगर हमको अपनी मेंटल बॉडी पे काम करना है तो अफर्मेशन के थ्रू हम काम कर सकते हैं। लेट गो और फॉरगिवनेस के द्वारा हम काम कर सकते हैं। हमको लेट गो और फॉरगिव करना चाहिए। उसके बहुत सारे तरीके हैं लेट गो और फॉरगिवनेस के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। लुइस ए की बुक में अफर्मेशन है, और मिरर वर्क में उसका प्रैक्टिकल है। मिरर वर्क जो बुक है उसमें उसके प्रैक्टिकल है। इतना सिंपल प्रैक्टिकल है, 21 दिन का 21 चैप्टर है। हर दिन आपको मिरर में देख के अपने आप को आई लव यू बोलना है, और एक जर्नल बनाना है। अपनी आंखों में आंखें डाल के देख के बोलना है, और दिन में मिनिमम 50 से 60 बार बोलना है। उसमें तो 100 से ऊपर लिखा है, मगर इतना पॉसिबल नहीं, तो 50 टाइम्स या 30 टाइम्स भी अगर आप बोले, मगर पूरी ईमानदारी से अपने आप को देख के अपने आंखों में आंखें मिला के, बहुत बार ऐसा होगा कि अंदर से कुछ रेजिस्ट करेगा, आवाज आएगा अंदर से, वो सही नहीं है। मतलब वो जैसे हम बोलेंगे आई लव यू, तो अंदर से बोलेगा कि क्या, तुम तो इतनी मोटी हो, तुम ऐसी हो, तुम ये नहीं कर सकती हो। क्योंकि आई लव यू बोलना मतलब अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करना, एक्सेप्ट वो यू आर, जैसे भी तुम हो, जैसे भी तुम हो, अपने आप का स्वीकार करना। तो उसमें हर एक चैप्टर में, ये जो लुइस की किताब है उसमें बहुत सारी अफर्मेशन है। उन्होंने खुद ने अपना कैंसर ये अल्टरनेटिव थेरापी से हील किया था, और इसकी वजह से ये बुक में पीछे जो है हर एक डिसीज का इमोशनल कोज कहाँ पे वो रिस्ट्रिक्ट करता है। जैसे फीवर है तो उसका एंगर कोज होता है, तो वो कैसे उसके अफर्मेशन देना है और उसको कैसे हील करना है, एक एक डिसीज वाइज वहां पे दिया है। अभी मैंने एक रिट्रीट अटेंड किया था धर्मपुर में, उसमें मेरे को कुछ अफर्मेशंस मिले, और ऐसे कार्ड के तौर पे वो अफर्मेशन थे, और इतने अच्छे कार्ड है ये। उसमें से कुछ अफर्मेशन मैं आप लोगों को अभी दे रही हूँ, पढ़ के मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, कि वो आप अगर लिखना चाहो तो अपनी डायरी में लिख सकते हो, और हर दिन अपने आप को मिरर में देख के अगर बोले तो ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो, मगर जहां पे भी विंडो दिखे, जहां पे भी अपने आप को आप देख पाओ, वहां पे ये अफर्मेशन करना चाहिए।
और अफर्मेशन ऐसा चीज है कि जो आप बार बार बोलने से आपके सबकॉन्शियस के भीतर वो चला जाता है, और सबकॉन्शियस में आपको पता है कि वहां पे बस वो जिनी बाबा तथास्तु बोलता है। मतलब वो जज नहीं करता है ये सही है या गलत है, बस वो काम हो जाता है। इसीलिए हमको अफर्मेशन के माध्यम से भी अपने आप को हील करना चाहिए। अगर आप लोगों को कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, कोई डिसीज है, तो आप लुइस ए की किताब से उसके अफर्मेशन स्पेसिफिक डिसीज वाइज वहां पे, जैसे नी का प्रॉब्लम है तो मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, मैं फ्लेक्सिबल होने के लिए तैयार हूँ, ऐसे ऐसे करके हर एक डिसीज में, जैसे डायबिटीज है तो उसमें लिखा है कि मैं जीवन को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ, मैं अपने आप को ओपन करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ, मैं जोई में रहने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे ऐसे हर एक डिसीज वाइज वहां पे अफर्मेशन दिए है। मेरे पास जो अफर्मेशन है उसमें से दो तीन मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। लाइफ सप्लाइज ऑल माई नीड्स इन ग्रेट abundance. लाइफ सप्लाइज ऑल माई नीड्स इन ग्रेट abundance. जीवन मेरी जरूरतों को प्रचुर मात्रा में पूरा करता है। हिंदी में, जीवन मेरी जरूरतों को प्रचुर मात्रा में पूरा करता है। आई एम सराउंडेड बाय लव. आई एम सराउंडेड बाय लव. मेरा जीवन प्रेम से परिपूर्ण है। मेरा जीवन प्रेम से परिपूर्ण है। आई एम इन परफेक्ट हार्मनी विद द नेचर. मैं प्रकृति के साथ पूर्ण रूप से सामंजस्य में हूँ। हार्मनी मतलब सामंजस्य में हूँ। माई हेल्थ इज गेटिंग बेटर एवरी डे. ये हमको सब हर दिन बोलना चाहिए। मेरा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बेहतर हो रहा है। पहले से अब मैं स्वस्थ हो रही हूँ। एवरीथिंग आई नीड कम्स टू मी एट द परफेक्ट टाइम. मुझे जो कुछ भी चाहिए वह सही समय पर मेरे पास आता है। लास्ट वन, आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ. मैं जीवन की योजना पर विश्वास करता हूँ. मैं जीवन की योजना पर विश्वास करता हूँ। बहुत अल्टरनेटिव थेरेपी पे फ्रेंड्स इतना काम हुआ है अभी। और हमारे जो मेरे जो गुरु है जिसके पास मैं सीखती हूँ, डॉक्टर एस रंजन, वो अल्टरनेटिव थेरेपी पे, वो एमबीबीएस डॉक्टर होते हुए भी अभी वो चिकित्सा, एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर के माध्यम से, कलर थेरापी के माध्यम से और मेडिटेशन, अफर्मेशन, ये सब का एक कॉम्बिनेशन बना के वो पेशेंट को हील करते हैं। तो इस पे इतना काम हुआ है कि हम बहुत सारा, जैसे ये बुक है मेरे पास, हील, ये बुक केली टर्नर का, ये बुक केली नूनन गोस, उनका ये बुक है। और उसमें उन्होंने बहुत सारे पेशेंट, कैंसर पेशेंट पे स्टडी करके उन्होंने एक सर्वे निकाला था। और उनके जो रूल्स थे, 9 की फैक्टर उन्होंने उसमें से निकाला है, जो मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ। 9 में से 8 ऐसे हैं कि जो अल्टरनेटिव थेरापी पे काम करते हैं। मतलब कि फूड, ध्यान, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसके द्वारा। ये जो मैंने बताया ना, यू कैन हील योर लाइफ, ये हिंदी में भी है उसका ट्रांसलेशन। और हमारे प्लेटफॉर्म पे सभी बुक का हिंदी में स्वाध्याय होता है। जो मिरर वर्क मैंने बोला पीएमसी गुजरात पे, आप अगर सर्च करोगे तो आपको उसके सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो हमने वो हिंदी में ही स्वाध्याय किया है। तो ये जो बुक है, इसीलिए तो हम ये हिंदी में स्वाध्याय करके आप लोगों को हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। उसमें एक ये है कि चेंजिंग योर डाइट, जो 9 फैक्टर उन्होंने पूरे सब पेशेंट का देख के उन जो 9 फैक्टर्स, की फैक्टर्स उन्होंने निकाले, उसमें से सबसे पहला है कि अपने डाइट में फर्क लाए। मतलब जो अभी मिलेट्स का कंसेप्ट है, 5 मिलेट्स का कंसेप्ट है, वो उसको करके हम नेचुरोपैथी के द्वारा
फूड में फर्क करके हम अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर हेल्थ, हम अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले। इसकी वजह से मुझे ये हुआ, उसकी वजह से मुझे ये हुआ, उसको छोड़ के अब मैं अपना कंट्रोल अपने हाथ में, ये रिमोट मेरे हाथ में है, अब मैं चाहूंगा वैसा मैं क्रिएट करूंगा। तो सबसे पहले कुछ भी, कोई भी बड़ा बीमारी आए तो कंट्रोल अपने हाथ में लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हम सोचते हैं वैसा ही हम चॉइस करते हैं, वैसा ही हम बिहेवियर करते हैं, और वैसा ही हम एक्सपीरियंस करते हैं, वैसा ही हम फीलिंग करते हैं। जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो हम फील करते हैं, वही हमारे ब्रेन में से वो केमिकल रिलीज होता है, और वही हमारे शरीर की बायोलॉजी क्रिएट करती है। तो हमको अपनी सोच में फर्क लाना है। सबसे पहले हमको नई चॉइस बनाना है, अपने लिमिटेड थिंकिंग से बाहर निकलना है। कोई भी बड़ा से बड़ा बीमारी भी रिवर्स हो सकता है। डॉक्टर डीन करके है, डॉक्टर डीन, उन्होंने हार्ट डिसीज को भी विदाउट मेडिसिन कैसे रिवर्स हो सकता है, उनके उनके बुक है। फॉलोइंग योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन की सुनो। हमेशा अपनी इंट्यूशन आपको कुछ ना कुछ, उसका साउंड बहुत धीरा होता है मगर वो हर बार आपको बताती है, ये नहीं करो, ये करो, ये करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए बेटर है, अंदर से आवाज आएगा। मगर हम क्या करते हैं, अपनी भागादौड़ी में उसको अनसुना करते हैं, नहीं सुनते हैं। यूजिंग हर्ब्स एंड सप्लीमेंट, जैसे आयुर्वेदिक थेरेपी का आप प्रयोग कर सकते हो, होम्योपैथिक ले सकते हो। रिलीजिंग सप्रेस इमोशंस, इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत अच्छा थेरेपी है, जो मैं अभी रिट्रीट में गई थी उसमें मैंने किया, हितेश वशिष्ठ सर और शुभांगी मैम के साथ। और बहुत लोगों का, पूरा हॉल भर के हम सब थे वहां पे स्वाध्यायी, ध्यानी, और इतने सारे इमोशंस रिलीज हो रहे थे कि पूछो मत। और उसमें आपके इनर चाइल्ड को हील करते हैं, साथ में आपके रिलेशनशिप, आपके पेरेंट्स के साथ कैसे थे, उनका बचपन कैसा था, उसमें ले जाके आपके हर एक वुंड को हील किया जाता है। इसके साथ एक और थेरापी है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। यहाँ पे आपको बचपन तक लेकर जाया जाता है इनर चाइल्ड में, पास्ट लाइफ में उसके भी पीछे मेडिटेशन के थ्रू आपको लेकर जाया जाता है, और हमको बोला जाता है कि हम टोटल सम है, अभी तक के जो भी जीवन है उसके हम प्लस मिला के जो है हम है। तो हमारे भीतर जो लिनिएज ऊपर से जो भी आ रहा है, वो भी कभी, जैसे पिछले जन्म का कोई फोबिया है तो उसको प्लेन में बैठने से ही डर लगता था, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। तो फिर उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाके उनको वहां पे दिखाया गया कि क्यों आपको ये डर है, और वो डर वहां पे खत्म किया गया कि ये आपका पास्ट लाइफ का था, अब ये जन्म ओवर हुआ है और आपका ये नई शुरुआत है। तो ऐसे करके कुछ फोबिया है, कोई डर है, वो सब दूर हो सकता है। Releasing suppressed emotions, increasing positive emotions, embracing social support, deepening your spiritual connection। मतलब मेडिटेशन के साथ भी आप इस, ये 9 की फैक्टर में केली ने ये सारा रिसर्च करके हमको बताया है। अब मेंटल बॉडी पे काम करना है तो हमको स्वाध्याय भी आ जाएगा, चिंतन मनन भी आ जाएगा, हमारा इसमें इंक्लूड हो जाएगा। और हमारे जो नेगेटिव थॉट्स है, पहले हमको खाली करना पड़ेगा, डिटॉक्स करना पड़ेगा, जैसे हम बॉडी को डिटॉक्स करते हैं ऐसे माइंड को भी डिटॉक्स करना पड़ेगा। और फिर उसमें न्यूट्रिशन डालना पड़ेगा, अच्छे विचार डालने पड़ेंगे। दिन में जैसे हम बीपी चेक करते हैं, वैसे दिन में अपने इमोशंस को भी चेक करना होता है। कम से कम रात को सोते समय दिन में एक ब्रेक लेके, पॉज लेके, थोड़ी देर ठहर के देखो कि मैं सुबह में 9 से
दोपहर में 12 तक मेरे थॉट्स कैसे रहे, पॉजिटिव या नेगेटिव, कितनी बार मैंने नेगेटिव सोचा। अगर हम अवेयर होंगे ना ये चीज के लिए कि मेरा थिंकिंग कैसा चल रहा है, जैसे ही हम अवेयर होंगे, हमारा 50% पे खत्म हो जाता है। अपने इमोशंस को देखना होता है, व्हाट यू फील, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस व्हाट यू फील। हम बोलते हैं, कभी अच्छा बोल लेते हैं मगर फील अच्छा नहीं करते। तो व्हाट यू फील वो आपको ही पता रहेगा कि आप कैसा फील कर रहे हो, और वही आपकी बायोलॉजी क्रिएट करता है। व्हाट यू थॉट व्हाट यू फील। तो हमको उस पे काम करना है, बार बार उसको चेक करना है, अपने मेंटल बॉडी को प्योरीफाइड करना है। और उसके लिए क्रूड इमोशंस को अपने भीतर नहीं आने देना है, रोकना है, गेटवे बनना है। कैसे विचार आने देना है, कौन से विचार नहीं आने देना है। मेंटल बॉडी में वैसे मैटर होता है, वो एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, ये एक डीपर सब्जेक्ट है। मगर बस इतना समझ ले कि अपने विचारों की निगरानी हमको हमेशा कॉन्शियस रहना है, कि कैसे विचार आ रहा है, कैसे विचार मैं कर रहा हूँ। कभी ऐसा भी होता है कि वो विचार हमारे नहीं होते, हम किसी और के ले लेते हैं। तो हमको ये सब चीज पे अपने कांस्टेंट सिलेक्शन ऑफ थॉट वो जरूरी है। हमारा टाइम होने आया है, तो मेंटल बॉडी के बाद कर्मा, कोजल बॉडी का एक छोटा सा मैं आपको एक्सप्लेन करके फिर मैं ये पॉइंट यहाँ पे एंड करूंगी। कोजल बॉडी में कर्मा और धर्मा आते हैं। हमारे पर्पस ऑफ लाइफ को जानना और अपनी यूनिकनेस को पहचानना। इकिगाई करके एक बहुत अच्छा बुक है, कि आपको कौन सा चीज सबसे ज्यादा पसंद है, और वो चीज के द्वारा आप समाज को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, समाज में आप क्या बदलाव ला सकते हैं, पृथ्वी को कैसे सुंदर बना सकते हैं। जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, अपने सत्य को जान के, सत्य को जान के कल्याणकारी काम करके कैसे हम सुंदर बन सकते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, अपनी यूनिकनेस को जान के, अपने पर्पस ऑफ लाइफ को जान के। जैसे पर्पस ऑफ लाइफ, अभी मेरी मुलाकात अमूल्या जी से हुई थी, अमूल्या शास्त्री से। तो उन्होंने मेरे को ये बहुत अच्छा बात समझाया। मैं उनको पहली बार मिली, और उन्होंने मेरे को बताया पर्पस ऑफ लाइफ दो तरीके का हो सकता है। एक होता है कि अपने आप को स्व के साथ जोड़ना, अपना इवोल्यूशन करना। और दूसरा होता है जैसे पत्री जी का और ये प्लेटफॉर्म का, जूम सेशन का, महावतार बाबा जी फाउंडेशन का, जो ये पर्पस है, लोगों को इवोल्व करना। तो ये भी पर्पस हो, दोनों में कोई बुराई नहीं है। अपना भी इवोल्यूशन करते हैं हम, तो वो भी ठीक है, मगर सबका पर्पस ऑफ लाइफ अलग होता है। तो कोजल बॉडी में कर्मा और धर्मा होता है, और उसमें ये भी होता है कि हम किसी की फ्री विल में इंटरफेयर ना करें, हम किसी की फ्रीडम को नहीं छीने। हम अब वो भी आप कर्मा का एक चक्रव्यूह जो चालू रहता है वो करते हैं। लर्निंग ले, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, जो भी सिचुएशन लाइफ में आ रही है, उससे सीखे, और वही सिचुएशन बार बार क्रिएट नहीं हो। क्योंकि अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आया है, इवेंट कुछ हुआ है, तो वो हमको, वो अपने भीतर कुछ सिखाने के लिए आया है, हमारे लाइफ का लेसन होगा। या आपको पेशेंस सीखना होगा, या आपको लेट गो सीखना होगा। वो आपको कुछ सिखाने के, क्योंकि लाइफ के 13 लेसन है। ये लेसन लेके हम यहाँ पे आते हैं कि हमको इसमें से ये 3 लेसन ये लाइफ प्लान में सीख के जाना है। अगर हम नहीं सीखते तो वही सिचुएशन बार बार आती रहती है। तो हमको सीखना है। अपने जीवन के विलन कैरेक्टर जो है वो भी हमने चूज किया है।
हमने वो रोल उनको दिया है, उनके माध्यम से हम अपनी लाइफ को कुछ सीख सके। वो हमारे हमको उनको ब्लेस करना चाहिए, उनको माफ करना चाहिए और उनको ब्लेस करना चाहिए। आपके लाइफ में जितने भी क्रिटिक्स हैं उनको इम्पोर्टेंट देना चाहिए। वो आपको, आप खुद को मिरर कर रहे हैं कि आपके भीतर क्या ऐसा है जिस पे आपको काम करना है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, फिर भी मैंने जितना मुझे समझ में आया कि आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर सकती हूँ, या मावतार बाबा जी की कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ के जो भी मेरे द्वारा आप तक पहुंचना चाहिए वो मैंने प्रयास किया है। तो आशा करती हूँ आप लोग इसमें से कुछ ले पाए हैं। थैंक यू, थैंक यू सुमित्रा जी, थैंक यू फ्रेंड्स। यस मास्टर, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है मैम से तो पूछ सकते हैं, और नहीं कोई क्वेश्चन है तो आज के अपने ज्ञान सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर। थैंक यू शीतल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। तो बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक बातें और ज्ञानवर्धक जानकारी आपने दी, तो लगता है सभी अमल में लाएंगे इस जानकारी को और सभी इसका बेनिफिट उठाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर एंड साथ साथ शीतल जी हाँ आपका। हाँ मैम, ये बुक्स के नेम एक बार दोबारा आ सकते हैं लिखने, मतलब लिख कर, मतलब कि मैं हमें पता चल। ग्रुप में भेज दूंगी, हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू सुमित्रा मैम। जी को भेज दूंगी, वो आप लोगों के साथ शेयर कर। हाँ, क्योंकि हम परचेज करें तो हमें पता हो ना कौन सी ले, ठीक है। हाँ, मैं शेयर हाँ कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया था आपका थैंक यू।